चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक ना हाथ आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग हाथ है, वो पहले मैं एक बार शेयर करता हूँ और उसके बाद वो मतलब ये मैं स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जैसे जहाँ कहेंगे वहां चल पड़ेंगे, जिस दिशा की ओर। लेकिन एक हाथ पहले देख ले। क्या हुआ, खुल गया। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, एक बार देखना अपनी स्क्रीन पे, मेरे को दिखेगी नहीं, शेयरिंग हो रही है, कर दी हाँ थी। हाँ, ऑन ऑन है, ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ बट ठीक है, मैंने ध्यान नहीं रहा मेरे को देखना। हाँ, ये हाथ है, ये फीमेल हैंड है विनीता मैडम। जी जी। तो कितनी एज है? 51। 51। ठीक है। और बैक साइड नहीं लिया आपने इसका? बैक साइड नहीं लिया, लेकिन बैक साइड पे बाल वाल तो नहीं है। मतलब मैं दोबारा ला दूंगी। देखो हेल्थ इसको प्रॉब्लम देखिए के, ना। हेल्थ प्रॉब्लम के ना नेल्स बहुत जरूरी होते हैं। मेरे को इनका हाथ पीला लग रहा है। अगर किसी और को भी लग रहा है, कीर्ति है मैडम ना, आपको है? है ना। कोरोना हुआ था, उसके बाद से इसका शुगर बढ़ गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इसको, ओवर जबकि डेवलप है ग्लूकोज क्या? अच्छा है इसका सर। ये वीनस जी। वगैरह? हाँ। नहीं अभी वीनस ओवर डेवलप वीनस है? का है डेवलप, उनकी सुन लेते हैं एक बार, समझ में नहीं आ रही उनकी बात, कोई कट रहा है, नेटवर्क कट रहा है विनीता मैडम आपका। सर, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, कभी कटती है कभी आती है, अभी आ रही है। इसको ना कोरोना के बाद से तो सांस का प्रॉब्लम हो गया है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और शुगर हो गया है। ठीक है। उसके पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत लंबे बीमार थे, जबकि शुक्र पर्वत इसका अच्छा दिखता है। बेचारी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है। अब देखो, हाँ नहीं ठीक है, वो आप कह रहे हैं, एक तो ना फोटो थोड़ी अच्छी आएंगी, अभी ये डे लाइट की फोटो नहीं है, ये घर घर के अंदर की फोटो है, ये सारी चमक है ना, चमक से कुछ पता ही नहीं चलेगा माउंट्स में नेगेटिव साइन सिंबल्स हैं या नहीं है। लेकिन देखते ही मेरे को वही। हाथ एकदम पीला लग रहा है, हाथ यहाँ से ना ज्यादातर ये उंगली सबसे ज्यादा पीली लग रही है। ठीक है। फिर उंगलियों ये में लग रहा है। है, हाँ लग रही उंगलियों हाँ। में लग रहा है, अपर हाँ। साइड में और ज्यादा। ये माउंट पीला लग रहा है, जो सारी ईएनटी लंग्स की रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है हमारी जुपिटर से ही आती है, इस फिंगर से, इस माउंट से, राइट। अच्छा। हाँ, वो इससे आती हैं। फिर आपने और क्या प्रॉब्लम बताई? अगर ये सर फाइनेंशियल हाँ, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम देखो कलर से आएगी, अगर कलर अच्छा नहीं होगा हाथ का, बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी और भी देख लेंगे। और एक चीज है सर, इसके भाग्य रेखा से एक और रेखा जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ, वो क्या है? मतलब इसको कहीं और सपोर्ट मिलेगा, ये ऐसा ना कुछ? वो तो मैं को... नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, ये मैं बताता हूँ, एक बार मनीषा वो कीर्ति मैडम आ जाए जब बताता हूँ। आ गई ना कीर्ति? नहीं, कीर्ति, मैं हूँ सर। हाँ देखो कीर्ति मैम मैडम, है। एक ना, अब ऐसी प्रैक्टिस करते करते नई चीजें आएंगी। ये हमारे पास ये एक, अब इन्होंने कहा, अब हम देखेंगे कि अगर हम फाइनेंस की बात करें कि लक की बात करें, इनकी भाग्य रेखा अच्छी है, कलर ठीक है। ठीक है, कलर कोई इतना ठीक है, बीमारी की वजह से पीला हो गया है, फाइनेंशियली फर्क पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के हाथ फिर भी, फाइनेंस हम ये नहीं कह सकते कि बहुत खराब होना चाहिए। दूसरी बात, इनका भाग्य बहुत खराब होना चाहिए, जबकि इनकी फेट लाइन अच्छी है। अब इसमें एक नई चीज ये ऐड हुई है, ये जो फोर्क बना है ना, ये नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ हाँ है, हाँ। ये जो फोर्क है ना, वो ये ना नीचे खींचता है, भाग्य को, अच्छा भाग्य को नीचे खींचता है, अच्छा। राइट। जिसके हाथ में ऐसा फोर्क रहता है, तो उसमें क्या है, हाँ। लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है, काम कोई नहीं रुकता, काम तो सब चलते रहते हैं, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है इसकी वजह से। अच्छा। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, हाँ। हाथ हो गया पीला, पीला मतलब लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड या वाटर बॉर्न डिजीज कोई ना कोई जरूर होगी इनकी। ठीक। और वो दूसरी तो बात, समझ। हाँ जो आपने कहा कि हस्बैंड का, तो हस्बैंड के लिए ना एक्चुअली यहाँ बहुत चमक आ रही है, अगर इस साइड का आप हाथ लाती है ना, इस साइड अगर हमें दिखाई हाँ दे पाता, यहाँ पे ना हमारी यूनियन हाँ लाइन और
पार्टनर की लाइन होती है, तो वो हम्म। क्या बोलती है हम उसे रीड कर पाते हैं। आप नेक्स्ट टाइम दे देना बेशक, आप ग्रुप में डाल देना। और केतु पर्वत में भी इसके भाग्य से दो रेखाएं खींच रही है, वो क्या है नीचे की तरफ? ये 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 हाँ। ये हम्म। तो ये तो एनर्जी लो होने का सिंबल है। ये जो ये गिरने लग जाती है ना, अच्छा। ये हमारी इस एज में आके एनर्जी लो का सिंबल है। और अच्छा। अच्छा। हाँ, और ये अगर अच्छा। और ये अगर फीमेल्स के हाथ में देखो, यहाँ हमने बात की थी 35 और 50 के आसपास अगर मिलती है हमें ऐसी लाइन, यहाँ पे बहुत बड़ी सी निकलती, वो मेन्यूपोज का भी टाइम होता है। ठीक है। हम्म। हाँ, वो हम्म। मतलब एक्चुअली हमारा ना एनर्जी लेवल लो हो जाता है शरीर का, ये वो सिम्टम्स है ये वाले। अच्छा, ये जो वही नीचे आ रही है। हाँ, ये जो नीचे आ रहा है, तो ये जो सिंबल होता है ना, ऐसा ऐसा जो फोर्क बन जाता है, फोर्क बनने का मतलब है ये नीचे को खींच रही है, हमारी जिंदगी नीचे खींचती है। तो इन्हें फिर, अच्छा हम्म। फिर उसकी प्रॉब्लम भी आ गई, हाथ के कलर की भी प्रॉब्लम हो गई। कलर से हम्म। एकदम से ही फर्क पड़ जाएगा, हमारे मेंटल मेंटल लेवल में ही फर्क पड़ जाएगा। जो हमने कलर में बात की थी, उंगलियां तो मुझे ज्यादा ही पीली लग रही है, या तो फोटो नहीं वैसे है ही पीली, काफी पीली लग रही है। फिर इनका तो फिजिकल, कलर तो इसके हाथ का पेल है ही। अब देखिए ना, कलर तो सारा वो मतलब हल्का, वो पिंक तो है नहीं इसकी उंगली कोई भी। नहीं, उंगली में ज्यादा दिखता है, हाथ में इतना ज्यादा नहीं दिखता दिखता। है यहाँ पे देखो, हाथ। यहाँ पे कलर थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पीला दिखता है, यहाँ थोड़ा पेल दिखता है, थोड़ी प्रॉब्लम, ये देखो हम्म। प्रॉब्लम, आप कह रहे हो प्रॉब्लम तो है इसमें। ठीक है। हम्म। और इनका वीनस हम्म। मरकरी देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ। सर अच्छा जॉब करती है, इंटेलिजेंट सी है, हम्म। नौकरी करती है हस्बैंड के जाने के बाद, है इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी है, लॉयर भी है, पर उतना कुछ कर नहीं पाती है, मतलब कर रही है ठीक ठीक, क्योंकि अच्छा, पहले आज, कभी कुछ कर ही नहीं थी। हाँ अब करती नहीं कुछ, आप मतलब करती हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं। आप देखो इनका लोअर वर्ड कितना बड़ा है, हम्म। लोअर वर्ड बड़ा है, प्रैक्टिस हम्म। वाला कम है। और फिंगर्स भी हम्म। ठीक, तो ज्यादा छोटी नहीं है लेकिन मीडियम है, ठीक है, हाथ भी छोटा है तो फिंगर्स भी ठीक है। तो हमें क्या मिला है इसमें, मनी मेकिंग एबिलिटी का एरिया होता है ये वाला। कम हो ऊपर गया। वाला नहीं नहीं वो कम है। नहीं नहीं, ये मनी मेकिंग का ये होता है, ये मेंटल जोन होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये फिजिकल होता है। इन्हें ना मेटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत है। हम्म। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत है, ये सोचती भी है कुछ करने की। और माउंट्स, क्योंकि जुपिटर माउंट वो भी एक अच्छा नहीं है, सैटर्न अच्छा है, सन ठीक है, लेकिन मरकरी के संग मिक्स हो गया है। ये तो क्या है, ये कंफर्ट जोन में ज्यादा चली जाती है, जितना सोचती हैं उतना एक्शन, एम्बिशन नहीं है, एक्शन नहीं ले पाती। हाँ। ठीक है। तो हम्म। मैं ऐसा कहूंगा, हेल्थ के लिए कोई भी हाथ लाओ, बैक साइड से जरूर लाओ। ठीक है, अच्छा। मैं बैक साइड से भी देखूंगी, हम हाँ, लोग बैक। और दूसरी बात, इनकी हेडलाइन देखो बिल्कुल अलग है इससे। हाँ। हाँ, तो ये भी ये इंडिपेंडेंट सोच है इसकी। ये भी एक्सट्रोवर्ट नेचर बताती है, हम्म। इंडिपेंडेंट सोच बताती है, अपनी मर्जी से काम करना और किसी के प्रेशर में ना रहना। हम्म। वो ये लाइन बताती हम्म। है। और हेडलाइन सीधी होने का क्या मतलब बताया था मैंने। अब आपको बेसिक सारे याद रखने पड़ेंगे हैंड रीडिंग में। मैंने क्या बताया था, इसका हेडलाइन सीधी है तो, कीर्ति मैडम आप बताओ। हाँ। हेडलाइन सीधी है तो अच्छा छोड़ो, हेडलाइन को छोड़ो, मैं एक मैं जर्नल में, देख सुनो, के बता दे। नहीं नहीं हाँ देखो मत, अरे देखो मत, ये आप लोग इधर देखो, बस इधर देखो। हाँ हाँ। तो छोड़ दो किताबों, किताबों में नहीं लिखा हुआ। देखो अगर कोई भी लाइन, मैं रिपीट कर ठीक देता है। हूँ, मान लीजिए हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन बहुत अच्छा कर्व लेके जा रही है, तो इसका मतलब अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देती अच्छा। है, राइट। हार्ट लाइन। हाँ हाँ, मतलब हर ये तीन जो मेन लाइंस होती हैं, लाइफ लाइन, हेडलाइन और हार्ट लाइन, ये तीनों मेन लाइन को एक प्रॉपर एक कर्व होना चाहिए, जैसे लाइफ लाइन का बहुत प्रॉपर कर्व है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। इनके पास पैसा कितना भी कम हो, स्ट्रगल जितना मर्जी कर रहे हो, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो,
ठीक है, हाँ हाँ। बिल्कुल अच्छा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं। फिर दूसरी बात, अच्छा, ये लाइफ लाइन से बताया आपने? मैंने लाइफ लाइन से बताया, ये बिल्कुल हाँ। गोल घूमती हुई बहुत बढ़िया आ रही है, इसका कोई नहीं है, इसका मतलब इनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, ये हमने बेसिक में भी पढ़ा था। अब ये हम सौ बार रिपीट करते रहेंगे हर हाथ। ठीक है। नहीं नहीं, बराबर। हाँ, अब इसमें क्या है, अगर ये लाइन इतनी प्रॉपर कर्व लेके नहीं आ रही होती तो पता है क्या समस्या हम्म आती, ये लाइन ऐसे आ रही होती, किसी हाथ में आएगी सीधी आ रही होती, तो हम्म इन तो ये होती है हमारी बैकबोन, एक्चुअली पूरी रीढ़ की हड्डी, 0 से लेके हम्म 120 साल उम्र है जैसे। ठीक है, हम्म 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 हम्म। यहाँ पे आके जब स्ट्रेट, यहाँ से तो हो नहीं जाएगी ऐसे, यहाँ पे आके यहाँ से स्ट्रेट हो जाती है, कई बार स्ट्रेट होने का मतलब है बैकबोन की प्रॉब्लम दिखाना, बराबर। स्टिफनेस दिखाना। ठीक है, पहली चीज, हमारी हार्ट लाइन अगर ऐसे गोल होके प्रॉपर ना जाए, स्ट्रेट चली जाती, इसका मतलब हार्ट की स्टिफनेस दिखाना। ओ। इमोशनली, तो इमोशनली पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर प्यार बहुत होगा अगर लाइन अच्छी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो उनके लिए, फैमिली के लिए जी जान लगा देगा, कमाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब इमोशंस दिखाने की बारी आएगी, प्यार जताने की बारी आएगी, तो प्यार नहीं जता पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हेडलाइन जब सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो गई, सीधी हो गई, दैट मीन्स इसने ओवर प्रैक्टिकल, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया इस पर्सन। अच्छा। प्रैक्टिकल क्यों बना दिया, क्योंकि ये दिल की तरफ नहीं झुकी लाइन, लाइन में कर्व आता तो दिल की तरफ झुकती, तो ये बिल्कुल हम्म। रिजिड हो गई, इनका नेचर हो गया मेंटली रिजिड, मेंटल रिजिड बना दिया है। अच्छा, लॉजिक वाला पोर्शन देखो, कितना अड़ियल स्वभाव है ये। हम्म। ठीक स्ट्रेट है, एकदम। अड़ियल स्वभाव है, हाँ। मोटा सा गोल्स है। हमने बात की थी कि अगर वेस्ट लाइन होता है तो वो बड़े एडजस्टिंग नेचर होते हैं, वो कहीं पे भी एडजस्ट कर जाते हैं, किसी बच्चों के संग बच्चे, बड़ों के संग बड़े। ठीक है, ये तो हमेशा बात रखेंगी तो अपनी रखेंगी, वो भी डोमिनेटिंग तरीके से रखेंगी, कोई हिला नहीं सकता इनकी बात। राइट, और इनकी स्पीच भी बड़ी मेरे को नहीं लगता बहुत मतलब वैसी होगी स्पीच जिसका फिजिकल वर्ड बहुत बड़ा होता है ना, हार्श स्पीच भी होती है। वो तो ठीक ही है सर, और प्रोफेशनल इसमें कैसा वो नहीं पता। नहीं देखो, प्रोफेशनली कर लेंगी ये, हाथ एक तो उनका सीधा आएगा ना, तो आप फेट लाइन देखना, प्रोफेशनली ये कर लेंगी। अभी क्या है कि फोर्क जो है ना, ये स्ट्रगल देता ही रहेगा इन्हें जिंदगी भर। अच्छा। हाँ, फोर्क देता रहेगा। मैंने ये बताने का मतलब ही ये था, लिविंग स्टैंडर्ड इनका अच्छा ही रहेगा। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, इनकम भी आती रहेगी, प्रोफेशनली भी करती रहेंगी, लेकिन स्ट्रगल भी रहेगी जिंदगी। हम्म। ठीक है, आपको हम्म। प्रोफेशनली जीरो जीरो नहीं हो सकती कभी। अच्छा। हाँ, जीरो नहीं हो सकती कभी, ये करती रहेंगी। मैंने तो वो कमियां बताई हैं जहां जहां कमी है, ये स्टिफनेस है, माइंड में स्टिफनेस है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें, फिर हम्म। हेल्थ, इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, ये हम्म। येलो हेल्थ की प्रॉब्लम बता रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तो इनकम भी सही हो जाएगी। इनकम आज भी ऐसा नहीं है नहीं होगी, इनकम है इनके पास। हम्म। ठीक है, ये इनकम। आप कलर से बता रहे हो ना सर? हाँ, मैं ये कलर से बता रहा हूँ, ये बीमारियां कलर से बता रहा हूँ। होता क्या है कि जब हमारा हाथ का कलर खराब हो जाता है, अब उंगलियों का कलर खराब हो गया, तो मेंटल लेवल खराब हो गया एक तरीके से, वो हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा हमें, मेंटल डिसीजंस हम प्रॉपर नहीं लेंगे, हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा, लॉजिकल माइंड में पूरा ब्लड फ्लो होएगा ही। ठीक है, तो बताओ प्रोफेशन और डे टू डे लाइफ कैसे अच्छी रहेगी, पहली चीज। बराबर। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि इनका प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो छोटा है, जिनका प्रैक्टिकल वाला छोटा होता है और फिजिकल वाला बड़ा होता है, वो हम्म। मेहनत बहुत करते हैं, मनी मेकिंग पूरी नहीं कर पाते हैं, उसे ही कहते हैं स्ट्रगल, कि आपने काम तो बहुत किया, उसकी आउटपुट कम मिली है। हम्म हम्म। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। हम्म। और ये भी हो सकता है ना कि इनको मतलब मटेरियलिस्टिक चाहिए, उतना मिलता नहीं, इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा। ये हाँ। यस, मटेरियल
और दूसरा ये कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करेंगी। वीनस इतना बड़ा वीनस है कि ये ना इन्हें कंफर्ट जोन में ले जाता है, जो इन्हें काम नहीं करने देता पूरी तरह। और ये देखो ये इतना बड़ा है, कंफर्ट जोन में ले जाता है। हम्म। और बताओ, इस हाथ में और क्या नया लग रहा है, मतलब अगर देखें तो जो आपने। गुरु वाली उंगली छोटी है। कौन सी वाली? रिंग फिंगर से इसकी जो गुरु वाली उंगली वो छोटी है, ज्यादा छोटी? छोटी है क्या? नहीं नहीं छोटी। एक्चुअली हम ऐसे नहीं देखेंगे, आप कंपेयर मत करो। पहली चीज आप मॉडल। देखो, क्या सैटर्न की उंगली के 50% पहुंच रही है? हम्म। पहुंच रही है, हम्म। अप्रोक्सीमेट पहुंच रही है। हाँ। ये पहुंच रही है तो ये ओके है। ये ठीक। ऊपर निकल गई तो प्रॉब्लम इसमें है। मरकरी सन फिंगर। मरकरी थोड़ी छोटी लगी है। नहीं नहीं, मरकरी मरकरी छोटी नहीं है, ये मैंने भी नहीं, पूछा था, मरकरी ठीक है। नहीं छोटी नहीं है। पर ऊपर पेपर रखोगे ना तो लाइन तक आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, कोई छोटी नहीं है। सर, अच्छा इसकी ये सर उंगलियां जो और हाथ पार्ट, भी छोटे हैं। एक एक करके। हाँ बताओ बताओ। उसका हाथ, वो हाथ का एरिया ही छोटा, उंगलियां भी छोटी छोटी हैं, मतलब पाम बहुत छोटा सा है। पाम छोटा है, हाइट कितनी है? 5 फीट है, उसने पांच। अपने तो पाम। बराबर है। अब देखो, जिसका हाथ छोटा होता है, हमने क्या पढ़ा था? अच्छा पहले एक चीज देखो, सन की फिंगर हम बोलेंगे इसमें लंबी है। हम ये नहीं कहेंगे, लंबी हम है ऐसे ना? नहीं, हम देखो सुनो, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सन की फिंगर जुपिटर से लंबी है, नहीं। वो फिर हम गलत प्रोडिक्शन कर लेंगे। हम बोल रहे हैं हम्म। सन की फिंगर अपने आप में लंबी है, कि 50% से ऊपर चली गई। ये हमें क्या देती है? पैटर्न से, हाँ। हाँ नेम ये फेम। नेम फेम, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी देती है। जी। ठीक है। और ज्यादा लंबी हो जाती है ना, जब इतनी लंबी होगी तो ये एटीट्यूड भी देती है। हम्म। अच्छा। ठीक है। अब ये हम्म। एटीट्यूड देती है, अब हाथ से आप कंपेयर करते जाओ। ये अपना स्वभाव अलग है, इंडिपेंडेंट सोच है, सीधी हार्ट की लाइन है। माइंड में रिजिडिटी हो गई तो क्या एटीट्यूड नहीं आएगा? वो आएगा। आएगा। हम्म। राइट। आप ऐसे कोरिलेट करते जाओ। फिर दूसरी बात, ये उंगली पूरी है, इसका मतलब बोलने में इसमें ये एकदम मास्टर होंगी, एकदम बोलने में। मरकरी माउंट ये पूरा है। वो हम्म। आप इनसे जीत नहीं सकते बातों में। बोलने में एक्सपर्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद और देखो, छोटा हाथ मैंने क्या कहा था, इनका नेचर थोड़ा इम्पल्सिव होगा, थोड़ा जल्दबाजी में काम करने का हम्म। है। ऐसा पता है मतलब आपको कुछ इनके बारे में? और जल्दबाजी जैसा तो नहीं है, लेकिन बाकी चीजें सही जा रही है, इस पे थोड़ा सा एटीट्यूड है इसको, हाँ, हर चीज का। देखो मतलब देखो वो जैसे भी उसे अच्छा बताती है, ये चीज है, कभी मतलब ऐसे अपने आप को लो नहीं प्रेस करती है, इतना तकलीफ है फिर भी सब अच्छा अच्छा बताएगी। हाँ, अभी अभी अब 5 फीट पे 17 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। हाँ। अगर ये ठीक है। उससे छोटा है तो हम छोटा बोलेंगे। आपने छोटा कहा तो मैंने छोटे का बोला कि आप बताओगी। ये 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ से लेके सेकंड फिंगर तक, टॉप तक। ये 17 सेंटीमीटर ठीक। होनी चाहिए। अगर ये 17 से कम है, 16 है या 15 है, 5 फीट हाइट पे 17 एक नॉर्मल होती है, तब इनका नेचर इम्पल्सिव होगा। ठीक। ठीक है। बराबर। तो हाँ, इनके फिंगर्स का जो वो है ना, अपने पोर्शन रहता है ना, 1 2 3, तो वो अपर टिप्स थोड़े से मतलब उनका, उनको कम एरिया मिल रहा है क्या? हाँ तो वो होता ही है कम। 20 35 45। इसका इसका अच्छा। 20 चलिए। होता है, इसका 35 होता है, इसका 45 होता है। नॉर्मल है अच्छा। टिप्स। टिप्स तो नॉर्मल। ओके। टिप्स तो नॉर्मल है। इनके इनके ब्रेसलेट अच्छे हैं। इस हाथ में देखो ब्रेसलेट भी अच्छे हैं। ब्रेसलेट अच्छे हैं। ब्रेसलेट अच्छे हैं। और 1 2 3 तो एकदम विजिबल है। ढाई ढाई, हाँ, 1 2, ये ढाई। अच्छा ही है। यहाँ तक है, अच्छा है। काफी अच्छे। ब्रेसलेट अच्छे हैं। और जहां तक आपने पैसे की बात की, ये
सेटिस्फाइड नहीं है अपनी इनकम से, पैसा होगा इनके पास। अच्छा। हाँ सर पर ये जैसे इनके हस्बैंड का लॉस हुआ तो वो कहीं हाथों में दिखता है क्या हमें? देखो सर हस्बैंड, समझिए कि 49 इयर्स के अराउंड इनके हस्बैंड गए थे कोरोना के ठीक पहले, कोरोना के बाद। तो बिल्कुल आपकी बात सही उस है। वो मैंने स्टार्ट करते ही बोला था कि यहाँ की पिक्चर उसके लिए जरूरी है, पार्टनर लाइन देखने के लिए। यहाँ की पिक्चर, ठीक। अच्छा। अच्छा। यहाँ की लाइन देखने के लिए ना, पार्टनर की लाइन देखने के लिए पार्टनर लाइन बहुत जरूरी है। इसमें मेरे ख्याल जूम करके भी देखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं आ रही। देखो सर फिर आप पार्टनर लाइन से कैसे पता चलता है कि वैसे तो हम नहीं। पढ़ेंगे, वैसे हम पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन आप ना उसका हाथ देखना, ये पार्टनर लाइन नीचे की तरफ जा रही होगी। अच्छा। पार्ट नीचे की तरफ जा रही होगी, या फिर पार्टनर लाइन के ऊपर कोई नेगेटिव सिंबल होगा, स्पॉट होगा, स्टार होगा, कुछ ऐसी चीज हो। सर हमारे जो पुराने हाथ है टीम में से उसमें से किसी के हाथ में दिखे तो आप सिखाने के लिए बताइएगा। क्या चीज हाँ हाँ ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। मैं दिखा, पार्टनर लाइन सिखाने के लिए। हाँ, नहीं, मैं दिखा दूंगा। इसी पहले ये हाथ कर लेते हैं, मैं अभी वो हाथ दिखा देता हूँ। एक पार्टनर लाइन है जिनके हस्बैंड हाँ बीमार पक्का थे, पक्का। और जिनके जिनके हस्बैंड बीमार थे और उनकी डेथ हो, तो सिम्टम सर आपको मैं, इसके हस्बैंड भी 4-5 साल बीमार थे हार्ट प्रॉब्लम से, हाँ फिर वो, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे। हाँ तो मैं लेके वो पूरा पिक्चर आपको सिम्टम, भेजूंगी। वो सिम्टम हाथ में दिखाई देते। लेकिन अभी यूजुअली क्या हुआ है अचानक से कि ना, ये तो ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं ये बात, अचानक से मैं भी देख रहा हूँ। फोटो तो खैर नहीं मिल पाई है, लेकिन होता क्या है ना, कोरोना के बाद से ये जो वैक्सीन के बाद से हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। बहुत बढ़ हम्म। गई। ठीक है, वो मेरे को तो हाथ कोई ऐसा मिला नहीं कि भाई उसमें ऐसा दिखे, लेकिन मेरे को लगता है पता नहीं देख पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसे फेमस लोग थे जिनके हाथ दूर से जैसे होते हैं ना, कि पार्टी में होते हैं, कुछ है देखे, हम्म, लेकिन हम्म। उसमें समझ में नहीं आया, क्लैरिटी भी नहीं थी, समझ में नहीं आया। लेकिन आपको शिवानी यार, जी आ गई। हाँ शिवानी जी आ गए। आज भूल गई होंगी ना वो टाइम, या उनकी दूसरी क्लास होगी। ये हम्म। नहीं सर, भूली नहीं थी, बस ऐसे ही नहीं ज्वाइन अच्छा, ऐसे ही नहीं किया तो याद, है। ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया सर, मन ठीक नहीं था। अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो इसीलिए रखा, मैंने कहा मिस नहीं होनी चाहिए ना क्लास, वो रिदम टूट जाती है, और कोई बात नहीं। बेशक कुछ नया पढ़े ना पढ़े, ठीक है। तो सर एक बात बताओ सर, हाथ से कैंसर का भी पता चल जाता है? हाँ, क्यों नहीं पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा। अच्छा सर, कल सर एक हैंड की फोटो भेजूंगी, बताना उसमें मेरे को। भेजो, चलो अब भेज देना, ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। कल अब भेजो। अब और देखो, कोई नया नई चीज दिख रही है साथ में। सर इनको कोई रेमेडी आप दोगे? हाँ। नहीं नहीं, पहले एक बार कोई, चलो रेमेडी की कर लेंगे बात, इसके बाद कर लेते हैं, कोई और नई चीज दिख रही है। आ, ये फोटो से समझ में नहीं आ रहा, फिंगर थोड़ी सी बैंड है क्या ऊपर वाली? ये टिप। वाली दोबारा से क्लियर फोटो चाहिए। हाँ वो ये हाँ ना हाँ हाँ। सन की भी तरफ हाँ बैंड वो है, है। ये भी बैंड और है। ये दोनों फिंगर जो है वो सन की तरफ है, सन स्ट्रेट है। हाँ एक्चुअली हाँ क्या है हाँ, सन स्प्रेड है बराबर है। ना, जब ब्रीदिंग इश्यू है और पीली फिंगर है, खराब हो रही है, तो ये ब्रीदिंग इश्यू ये देती है, और स्टमक प्रॉब्लम ये देती है। ओके। राइट, स्टमक प्रॉब्लम ये वाली देती है, तो इनके दोनों ही इश्यू है। सर किसी को शुगर है तो उसको हम कहाँ से रिलेट करें, स्टमक प्रॉब्लम से ही? आज ही पढ़ लो सारा। इसको वो, शुगर। असल में क्या है ना, ये ये करें, ये करेंगे ना, मैं बता देता हूँ। जो हम नहीं शुगर कोई नहीं को, कोई नहीं। शुगर को अब क्वेश्चन है तो फिर आंसर भी अब सुन लो, मेरे से रहा नहीं जाता ना। वो असल में क्या है, शुगर हम देखते हैं, एक तो जुपिटर माउंट खराब नहीं होना चाहिए, इनका जुपिटर माउंट खराब है, जुपिटर फिंगर भी खराब है, ठीक है।
जुपिटर माउंट ट्विटर खराब है। माउंट को आप सिर्फ कलर से ही खराब बोल रहे हो ना, कलर से ही खराब बोल कलर रहे से हो क्या ना। है, यहाँ मुझे डिस्टरबेंस भी दिख रही है। ये फोटो अगर देख लो डे लाइट की, इनसे मंगा लेना, इसमें डिस्टरबेंस भी मिल जाएगी। ठीक है, इस पे इस पे हाँ, ना क्योंकि इस वैसे अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। डिस्टरबेंस मिल जाएगी इसके ऊपर आपको। और दूसरी बात, कलर भी बराबर। खराब है तो वो खराब ही है। जब स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं ना इसलिए तो भी है। तो ये पीली हो जाती है। दूसरी बात मतलब क्लियर ही नहीं है, है, क्लियर नहीं है बहुत इसका हाथ। मतलब खूब अच्छा फोटो फोटो। चाहिए। और हाँ, हम्म। सनलाइट से लो आप, हाँ फोटो फोटो। अच्छा आएगा सनलाइट। और दूसरी बात, जब वीनस खराब होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन शुगर देता है, इसका और इसका, पहला। फिर इसका और मून का, दोनों से शुगर होती है, इससे और इससे, इससे और इससे, इससे और इससे होती है टाइप 2, इससे और इससे होती है, मतलब जुपिटर और मून से होती है टाइप 1 शुगर। अच्छा, ठीक है, तो इनका वीनस भी, यहां से देखो, यहां से देखो, वीनस का एरिया अच्छा नहीं है। नीचे की तरफ, हाँ। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं है। ये हो जाता है, ये टेम्परेरी भी हो जाता है। क्यों? स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, टेम्परेरी हो जाता है, बाद को हाँ, ठीक हो और इसको कोविड हुआ था ना सर, तो स्टेरॉइड मिला था ना। जाता है। हाँ, नहीं हो जाता है वो, दवाइयों से खराब हो जाता है, फिर सही भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, सही हो जाएगा। और देखो इनका फैमिली रिंग कैसा है। चेन है क्या? वो क्लियर नहीं है फोटो। चेन नहीं है ना, यही तो मैं दिखा रहा हूँ, चेन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, प्रॉपर चेन नहीं हम्म। है। स्ट्रेट लाइन तो क्या उसमें हम्म। बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। अरे बाप रे बाप, तो, स्ट्रेट लाइन क्या, और स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, और चेन क्या बताती स्ट्रेट है? लाइन चलो ये बता दो। अफेक्शन, चेन अफेक्शन बताती है, बच्चों से बहुत अटैचमेंट। फैमिली से पोजेसिवनेस बताती है चेन। ठीक है, और चेन नहीं है तो इतनी पोजेसिवनेस नहीं होती फैमिली से। हाँ फैमिली में ना पोजेसिवनेस मतलब ये नहीं होता, अगर इन्हें बाहर भेज दो, बच्चे यहाँ रह जाएं ये, या बच्चे दूर चले जाएं इनसे पढ़ने के लिए, कुछ है, ये नहीं है कि रोज ही हाय मेरे बच्चे, मेरा मिलने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं, ये कूल है, कोई बात नहीं, पढ़ने गए हैं, भविष्य बनाने गए हैं, आ जाएंगे अपना, बस ये रह लेंगे आराम से। जिनकी पूरी चोटी बन रही होती है ना यहाँ पे, आइलैंड 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 पूरा, उन्हें बड़ी दिक्कत हो। हाँ ठीक है, और 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 जी। और देखो इसमें क्या, आप लोग ने वो चेकलिस्ट बनाई नहीं। मैंने कितना कह रहा था, शुरू से एक ही बात कह रहा था, जितने बना भी देते सर, जितने भी नेक्स्ट क्लास तक हो जाते। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आपने चेकलिस्ट बना लो। फिर पता है क्या होगा, एक जना बोलता जाए जी कलर, सब जने कलर देख लो, फिर दूसरा बोला जी सही। मतलब एक जो पहली क्लास से आपने पढ़ा है, कलर, डिवीजन, हॉरिजेंटल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, सोसाइटी का एरिया, सारे अमाउंट्स, एक एक हाथ लगाओ, पूरे क्लास में करो, तो वो प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस ही तो करनी है। जी। ठीक है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ वाल, ये इसमें हो गया, कुछ और रह गया। अब देखो ये जो एरिया बड़ा है, इतना बड़ा दिख रहा है ये हाँ, हाँ ये ये फूड की डिजायर ज्यादा। हाँ, वो ये आपने बिल्कुल सही याद रखा है। इस केस में क्या ये होगा, खाती है। ये फूडी नेचर होगा ये, है। हाँ। राइट, फूडी नेचर होगा, बहुत ज्यादा से मतलब एबनॉर्मल जिसे कहते हैं, ये ज्यादा नेचर होगा, फूडी नेचर, जिसकी वजह से वेट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जी। ये देखो,
कैसा आता है? बहुत अच्छा कलर नहीं बोलेंगे पर बुरा भी नहीं, एवरेज, या ठीक, फिर पेल में डालोगे आप इसको, एवरेज। एवरेज ही बोलेंगे। हाथ भी अच्छा, लाइनें भी अच्छी नहीं है कोई सी भी। एक, बहुत दो, डार्क है सर। नहीं नहीं, नीचे पेल है, लाइनें, पंजे में पेल दिख रहा है। लाइनें सारी टूटी हुई हैं। ये टूटे हुए है हेडलाइन। लाइफ लाइन ने सहारा लेना पड़ा फेट लाइन का। फिर उंगलियों पे भी कालापन है। हाथ भी हम्म, हार्ड है, वैसे मेरे को पता है। हाथ हार्ड है ये, हाथ भी हार्ड है। अब देखो जो आप कह रहे थे ना वो चीज, ये देखो और जूम करो। ये देखो, ये लाइन चली गई, पार्टनर लाइन ऊपर, अच्छा। अच्छा यहाँ से निकल के और यहाँ गुरु स्पॉट दिख रहा है ये क्या? ये ध्यान से देखो, स्पॉट है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ तब दिखेगा। ये देखो, ये हाँ स्पॉट। हाँ हाँ। तो इनके हाँ। हस्बैंड की डेथ हुई थी जब ये मेरे ख्याल 45 के आसपास होगी, 45 नहीं तो 42 होगी एज। और ऊपर लाइन जाती है, इसका मतलब नो इंटरेस्ट इन मैरिज। अगर इनके हाथ अच्छा में इनके हाथ में ऊपर जा रही है, इसका मतलब पार्टनर का नो इंटरेस्ट इन मैरिज। और ये पार्टनर की लाइन है, उस पे स्पॉट आ रहा है, दैट मीन्स पार्टनर इज बीमार। ओके। पार्टनर बीमार था, अब ज्यादा बीमार था तो डेथ हो गई उसकी। हाँ। ठीक है, तो ये है वो हाथ। इनकी भी एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, हार्ट, ये माइड लाइन से ये, ये। हाँ तो ये हेडलाइन में फोर्क है। हाँ हाँ। हाँ कोई बात हाँ नहीं, हेडलाइन में तो फोर्क है हेडलाइन में, डबल मल्टीपल डायरेक्शन। लेकिन इनकी लाइनें देखो, जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। ये लाइन ये टूटी हुई है, हार्ट लाइन। हम्म। ठीक है, मैंने वैसे कैलकुलेट किया था, ये हार्ट और लाइन वीक भी है ना, वीक भी है। वीक भी है, टूटी भी हुई है। हेडलाइन की कंडीशन देखो, जैसी हेडलाइन की कंडीशन है वैसे ही मेंटली अनस्टेबिलिटी भी है। माइंड अनस्टेबल है। जितनी फेट लाइन देखो वो भी खराब है, एकदम टुकड़ों टुकड़ों में बनी हुई है। फिर उसके बाद लाइफ लाइन यहाँ तक आती है। फिर अगर वैसे देखा था तो ये इसका सहारा लेके नीचे उतरती है। हम्म। तो और हाथ देखो कैसा अजीब सा, देखने में भी अच्छा नहीं है हाथ। जैसे वो वाला हाथ अभी जो वीनस। आपने दिया था वो अच्छा लग रहा था। ये देखो वो कितना अच्छा अजीब, था। इसका ये देखो कितना अच्छा, अजीब सा। इसका मून माउंट पे भी नीचे मून माउंट पे भी कितना। हाँ ये सब इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये खराब हो रहा है सब। हाथ भी खराब हो रहा है, रफ स्किन है, स्किन रफ भी है और हार्ड भी है, तो स्ट्रगल देती है। वीनस बड़ा हो गया है। वीनस भी देखो कितना, मून भी बड़ा हो गया, वीनस भी कितना बड़ा हो गया। हाँ, हाथ में पहले नोटिस फिर होता है वीनस। बहुत बहुत, मून तो लटक ही गया बिल्कुल। कलर भी बदला हुआ है, कितने लाइन्स है। अब ये देखो हेडलाइन, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। सिर दर्द हमेशा रहता है इनके, सिर दर्द हमेशा रहता है हेडलाइन खराब होने की वजह से। ये देखो, ये लाइन जब सीधी हो गई, हमने कहा था ना लाइनें सीधी नहीं होनी चाहिए मेन लाइंस, ये लाइन सीधी हो रही है। हम्म। ये स्टिफनेस देती है शरीर में, बैकबोन में। ये बराबर। हाँ। ऐसी होती है वो लाइन। और भी आते रहेंगे एग्जाम्पल, तो बहुत आएंगे। वीनस क्राउडेड भी है क्या? वीनस का होगा। फाइन छोटी छोटी बहुत सारी देखो, वीनस का है ऐसा कि रेखाएं हैं, बहुत सारी। हाँ देखो ये क्या बताती हैं, वीनस की अंदर की ये रेखाएं क्या बताती हैं। जब हमने माउंट जैसे। पढ़ा था तो हमने बात की हम्म, थी, अगर अगर ये वीनस हमें क्या देता है। एक तो हमें ना सेक्स की लग्जरी डिजायर भी देता कंफर्ट। है, हमें फिजिकल डिजायर भी देता है। अब हाँ। अब इतना बड़ा वीनस है, अगर ये बिल्कुल साफ सुथरा होता, क्लीन होता, तो ये क्या करता। हम्म, अगर साफ सुथरा और क्लीन होता ना, तो तो लग्जरी नेम फेम देता।
लग्जरी नेम फेम देता, बिल्कुल सही कहा। फिर इनको अच्छे गाने सुनने की आदत होती है, अच्छे गाने सुनती, टीवी देखती, अपना ना मतलब नेचर को प्यार करना, ठीक है, मतलब चीजें बिजनेस वाली रहती हैं सारी, लेकिन एक अपनी जो डिजायर है वो कहीं और पूरी करनी। अभी इतना खराब हो गया, ये सब स्ट्रेस लाइंस हैं ये सब। अच्छा। और ये सारी सब आगे। कट क्रॉस ये, अब ये क्या है, इन्हें ना फिजिकल डिजायर बहुत रहे, हम्म। वो वो वीनस इस मामले में वो खराब है, ये इतना उठा हुआ वीनस है, ये बहुत ज्यादा रहेगी, ये है। इसमें ऐसा बोल, क्राउडेड तो है, डेफिनेटली क्राउडेड। तो लाइफ भी, तो बराबर। फिर लाइफ भी देख लो ना, कितनी स्ट्रगलफुल हो ही गई 42 ईयर से। नो इंटरेस्ट इन मैरिज तो ये काफी टाइम से था ये चीज। हम्म। और भी फोटो होंगी इनके हाथ की सारे। देखो हाथ कितना हार्ड है, स्किन भी कोई सॉफ्ट ज्यादा नहीं है, नेल्स भी कोई जैसे हम पिंक बोले बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों, हेल्थ इश्यूज है ही, हाथ ही बोल रहे हो तो हम्म, हेल्थ इश्यूज है। पहले नेल्स का कलर पहले जा रहा वो क्या बताता है, पेल कलर क्या है, डिसीजन कोई प्रॉपर ले ही नहीं पाती, ले ही नहीं है। सकते। अच्छा। मरकरी फिंगर तो चलो ठीक है, स्ट्रगल बहुत है। ये तो एकदम मैं जानता हूं, तो मुझे पता है। जो आपने कहा ना वो सिंबल दिखाओ हाथ में, वो ये है, ये रहा मरकरी वाला क्वेश्चन। तो अगर किसी का मैरिड लाइफ का क्वेश्चन हो ना, तो वो भी जरूर लाना, तो उसकी ऐसी फोटो जरूर ले, साइड की, ठीक है। ओके। जी। और कौन सा हाथ लगाएं, कोई और किसी ने भेजा है क्या? कीर्ति नहीं मैडम? सर, मैंने नहीं भेजा। वो पुराने वाले फोल्डर में से कोई ले, तो बाकी भेजा नहीं है, कुछ नया भेजूंगी अभी मैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं अभी मत भेजो, अभी नहीं। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी हाँ नहीं। हाँ, तो नहीं तो भेज दो, मैं तो सारे रख लेता हूँ, मैं तो मोस्ट वेलकम है। मैं तो कहता हूँ आप अब प्रैक्टिस तो उन्हीं हाथों पे करेंगे ना जिनको जानते हैं। बराबर है। इनका कलर तो अच्छा है। कलर अच्छा है, और फिंगर्स छोटा कर देता हूँ थोड़ा। फिंगर्स भी ओके है। फिंगर्स ड्राई ड्राई फिंगर्स भी ओके है। ठीक है, लाइंस तीनों मेन ये लाइन। गुरु वाली फिंगर और कौन? थोड़ी गुरु वाली जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी हाँ, नहीं लग रही नहीं छोटी छोटी, कंपैरेटिवली? 50% आ जाएगी ऊपर। असल में क्या है, आज आपने गोलाई या गोलाई को मत देखो, आप इसके ऊपर पेपर रख दो, पेपर रख अच्छा, के वो 50% आ जाएगी। पर ओके अच्छा। पेपर रख के आ जाएगी, और फिर ये लंबी है, सन वाली, हाँ। सन वाली लंबी है, ठीक है। और और लाइंस में क्या बोलते हैं, थोड़ा चेन मिल रहा है ज्यादा, बाकी तो ओके। देखो ये भी गोलाई ले रही मंगल माउंट पे एक तिल है सर, है, नहीं वो इनर देखो, मास पे। है वो, ये गोलाई ले रही है, ये थोड़ी सीधी है, हाँ, हम्म रेड लाइन। और ये थोड़ी गोलाई ले रही है, ये ठीक है। अब ये सीधी है, उसके बाद हमने क्या देखनी है दूसरी चीज, यहाँ पे, यहाँ इतना मोटा नहीं है जैसे उन लेडी का बहुत मोटा था जो आपने दिखाया था, ये बराबर। जी। राइट। ये हमारा तो ठीक हम जो है। है इतना, फॉर्म का फ्लेक्सीनेस कम है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं खाली? नहीं नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। हम तभी तो कह रहा हूँ, ये पतला होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है इसमें, हम में। अगर अच्छा। हम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो हम बोलते कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, अभी भी माइंड में स्टिफनेस तो है, सीधी लाइन होने की वजह से, ठीक है। अब इसमें देखो आप, मैरिज लाइन, पार्टनर लाइन यहाँ क्लियर दिख जाएंगी, ठीक है, यहाँ दिखेंगी। और ये ये, दो दिख रही है क्या, एक छोटी एक बड़ी? दो है हाँ। हाँ दो है, दो क्या, चार चार होती हैं, चार तो होती है। और तो उसका क्या मतलब निकलता है? उसको भी करेंगे ना, चार का मतलब चार शादी के योग,
मतलब 4 उम्र आती हैं, आपको मौके मिलते अच्छा। हैं। ओके। ये तिल सर है। अंगूठा बहुत लो सेट है, मतलब ये दिमाग हाँ, से बहुत काम करेंगे। नहीं नहीं, दिमाग से नहीं, अंगूठा लो सेट होने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत नीचे है। प्रैक्टिकल बढ़ गया, इसका मतलब मनी मेकिंग एबिलिटी बढ़ गई। प्रैक्टिकल हम्म। ज्यादा है। ठीक है। फिंगर्स भी ठीक है, लेंथ अच्छी है, इसका मतलब दिमाग से पैसा कमा लिया जाएगा। हम्म। ठीक है। और अगर अगर ये भी बड़ा होता तो वो लेबर भी रख लेते और फिर और पैसा कमा लेते, अगर ये भी बड़ा होता फिजिकल वाला। फिजिकल वाला, अच्छा। हाँ, कम फिजिकल, हो गया। हाँ, नंबर 3 पे ही आएगा अगर देखेंगे। और फिर वो ना, फिजिकल वाला बड़ा होने से मेटेरियलिस्टिक डिजायर भी बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो ये वाला फिजिकल हो चाहे वो ये वाला फिजिकल हो। नंबर 3 फ्लैंजेस, 3 नंबर फ्लैंज। ठीक है। तो जी। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पूरे पूरे हाथ को देखेंगे तो वैसे पूरा हाथ अच्छा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा वीनस पे नजर आ रही है कि कंपेयर टू अदर पार्ट्स वही वीनस थोड़ा वीनस, ज्यादा। वीनस थोड़ा डिस्टर्ब है ये कलर डिस्टर्बेंस में। हम्म। ये डिस्टर्बेंस है। क्रॉस भी है एक बड़ा सा, वो तो मार्स पे है क्रॉस, इनर ये मार्स। ये ये इस हाँ, इसकी कोई बात नहीं, ये ये ठीक नहीं है, ये वीनस को खराब करता है। फेट लाइन देखें तो फेट लाइन भी अच्छी है। फेट लाइन ठीक है, एक फेट लाइन ये डायमंड बना रही है और एक ये फेट लाइन ये चली गई जुपिटर की तरफ, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। चलो ठीक है, वैसे कुल मिला के ठीक है। हाँ, ओवरऑल। पास है मतलब यहाँ। हाँ। चलो okay, मैं पास हो गया। है। सही कह रहा हूँ नहीं? हाँ, ये अच्छा कैसा हाथ है? तो कलर तो अच्छा है। हाँ ठीक है, कलर अच्छा है, इसकी स्किन हार्ड है। ओ, स्ट्रगलिंग पर्सन का अंगूठा। हाथ देखना होगा। ये हाथ इसीलिए है अलग हाथों में इसमें। अच्छा आप देखो, फिर मैं बताता हूँ क्या खास चीज है इसमें। अब वही तो है, अगर चेकलिस्ट हो इसमें कमी पकड़ में आ जाएगी, चेकलिस्ट नहीं होगी तो कमी पकड़ में नहीं आएगी, छोड़ दोगे आप उसे। सर इसकी सन इसकी, फिंगर ठीक नहीं लग हाँ रही। हाँ, सन फिंगर टर्न है, बेंड है। हाँ, सन अब फिंगर बेंड बेंड है है। सैटर्न। उसे स्टोन की प्रॉब्लम भी है। सैटर्न भी टेढ़ी है, ठीक है, वो सही है, वो फिर भी। सन माउंट भी बैठा हुआ है और सैटर्न का उभरा हुआ है। जुपिटर, हाँ, जुपिटर माउंट भी बैठा हुआ है, उतना डेवलप नहीं है और सैटर्न की तरफ शिफ्ट है। जुपिटर तो सही था, काफी सही था। सैटर्न जो बैठा होना चाहिए वो उभरा है। जुपिटर तो काफी सही था, हाँ। ये गांठ है बहुत बड़ी, ये थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा क्या काफी फ्लैट है। मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, मरकरी फिंगर भी टेढ़ी है। फिर उसके बाद, सन का उभरा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, सन का तो बिल्कुल फ्लैट ही हो गया ना बीच में। अच्छा। फिर उसके बाद ये दोनों माउंट थोड़े कमजोर हैं, असल में एज भी इनकी यहाँ 54। पे पैच है सर, पैच ये डार्क शेड आ रहा है, हाँ हाँ। दिख तो मुझे भी आज ही दिखा है, मुझे भी, मैंने तो इससे पहले देखा नहीं, मैं तो और फोटो देखता रहा इनकी, और कौन सी है। ये मैंने ध्यान नहीं किया पैच, लेकिन और फोटो में तो नहीं था, और फोटो जो थी ना, तो हो सकता है क्योंकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। ये पैच इसमें ज्यादा ही दिख रहे हैं, ब्लू ब्लू। ब्लू वेन्स के ना कई बार टेम्परेरी भी होते हैं, जैसे यहाँ पे होता है ना, स्टमक प्रॉब्लम देते हैं। अब ये तो हाँ कुछ, हाँ। इसमें तो हाईलाइट फोटो में ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं।
इसका मतलब फोटो में और भी फोटो थी, उसमें कोई दिखा नहीं मुझे ऐसा। अच्छा। इसका वीनस माउंट देखो कितना अच्छा है, बड़ा है, ये भी बढ़िया है। मून माउंट ये भी ठीक है। ये क्रॉस देखो कितना बड़ा है, कहाँ पे है ये? हम्म कौन सा ये एरिया है? थम कुछ हम्म, एरिया कौन सा है ये सब जहाँ क्रॉस है? हाँ सब नेक्स्ट टाइम से पढ़ के आएंगे। नहीं मैं, अरे नहीं मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ वाला एरिया है। अच्छा। ओके। इस पे जो क्रॉस है ना, वो हमें चाइल्ड बर्थ तक की प्रॉब्लम दे देता है। क्रॉस हुआ, प्रोमिनेंट तिल हुआ बड़ा सा, कोई पैच हुआ बड़ा सा, तो वो भी दे देता है। ठीक है। तो ओके। और दूसरा, ये फिंगर बेंड होने से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, लो स्पर्म क्वालिटी की प्रॉब्लम, ये फिंगर भी देती है। अच्छा, इनका थंब देखो, वेस्ट लाइन है, दिख रही है पतली सी कमर। हम्म हाँ। तो अच्छा। ओके। राइट, हमने जो फर्स्ट फोटो में देखा था, जो विनीता मैडम ने दी थी, उनका थंब जो था यहाँ स्टिफ था, बिल्कुल पैरेलल था। ये वेस्ट लाइन है, ये कहीं भी एडजस्ट होने वाला पर्सन है। बच्चों में बच्चा, बड़ों में बड़ा। राइट। दूसरी बात, ये विल पावर वाले एरिया कितना स्ट्रांग हो गया, बड़ा भी लग रहा है। हम्म और ये यहाँ तक छोटा है, लॉजिक वाला छोटा है। इसका मतलब थोड़ा सा इम्पेशंस हो जाते हैं ऐसे लोग, पहले एक्शन ले लेते हैं उसके बाद लॉजिक लगाते हैं। इसका मतलब सारे काम अपना खराब कर लेते हैं, गुस्से वाले भी। अच्छा। है ना, विल पावर बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है लॉजिक वाला, जबकि उल्टा होना चाहिए। लॉजिक वाला ना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए विल पावर से, या बराबर होना चाहिए। तो आदमी लॉजिक लगा के सोचेगा, फिर का एक्शन ले। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा लाइट है, क्योंकि ना इसका मतलब ये मार्स लाइन दिख रही है इनकी, ये मार्स लाइन भी है। हल्की सी हम्म। दिख रही है। हाँ हल्की है, लेकिन है डार्क है, यहाँ से पूरी आ रही है, मार्स लाइन आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो और फोटो इनकी मिलेगी, अब पता नहीं कहाँ मिलेगी, लेकिन अब मैंने तो ये सेव कर रखी थी, और भी आई थी मेरे पास। ये वाली फोटो है ना, ये जो है मार्स लाइन। और इन, हम्म। इनका वैसे इंटरनल स्ट्रेंथ का एरिया बहुत बड़ा है। क्रॉस ये बाद को आया है, ये जो बाद में आया है, ये ना एक फौज में थे ये पहले, हम्म। फौजी है वैसे। हाथ वैसे भी बड़ा हार्ड स्किन है, मतलब हम स्किन सॉफ्ट नहीं बोल सकते इसे। अब देखो थंब वाला क्रॉस अब यहाँ दिखाई देगा ऐसे। नहीं, फोटो से हम कैसे हम्म मतलब फाइनल करना चाहिए, ये दिख रहा है पहले। ये क्रॉस है, और थंब कितना फ्लेक्सिबल है, हम्म हम्म। अब दिखाई दे रहा है। और जिसका वेस्ट लाइन बनता है ना, थोड़ा बीच का हिस्सा लॉजिक वाला थोड़ा नरम होता है, कम कमजोर, स्टिफनेस कम होती है, तो ये मास आ ही जाता है नॉर्मल, ऐसे अगर स्पेशली वो करते हैं। क्या कह रहे फोटो से हम? फोटो से हम हार्ड एंड सॉफ्ट स्किन का कैसे जज करते हैं वो? कैसे पहचान। हाँ अभी दिखाता हूँ, आप बताना कि हार्ड है कि सॉफ्ट है। नहीं नहीं, मतलब इनकी स्किन में, ये हाथ में वैसे नहीं नहीं ठीक है, इनकी स्किन भी ना हार्ड दिख रही थी, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। मेरे पास एक हार्ड हैंड, एक फोटो थी, वो हार्ड स्किन दिख रही थी उनकी, मैं इसीलिए खोला वो। अगर वो दिखेगी तो मैं दिखाता हूँ। ये फौज में जैसे। ये देखो, हार्ड है ये। ये हाँ, तो ये समझ में इनके तो आ नेल्स हाँ हाँ, बहुत हार्ड काफी है। डिस्टर्ब है। ये हार्ड है, ये भी हार्ड हार्ड ही लगती है काफी। काफी हाँ डिस्टर्ब। हार्ड है ये। ये स्मूथ लगती है, हाँ। सॉफ्ट लगती है। हम्म समझ में आएगा, विद एक्सपीरियंस आपको भी समझ में आने लग जाएगा। ये भी सॉफ्ट स्किन लगती है, ये हार्ड लगती है।
ये सब हार्ड है, ये सॉफ्ट लगती है दूर से ही। ये सब सॉफ्ट, हार्ड अलग ही दिख जाएंगी आप। ये देखो कितनी सॉफ्ट स्किन है, ये कितनी हार्ड स्किन है। बराबर है। हाँ ये सॉफ्ट है ना। अल्ट्रा सॉफ्ट है। ये तो सब, हाँ ये पहले किस दिखाया? ये देखो बहुत नहीं अच्छी मेरा नहीं। हाँ ये नहीं, ये पैची है। ये देखो कितना अच्छा हाँ है ये। अच्छा है अच्छा। तो ये ना समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आने वाली चीज, ये समझ में आ जाएगी। ये अंधेरे की फोटो है, फिर भी हाथ सॉफ्ट लग रहा होगा। सॉफ्ट भी है और शाइनी भी है। हाँ। अब इनका थंब कैसा है, कटा हुआ हाँ है ये लेकिन तो फिर भी कैसा है, ये राउंड है। ये ना क्लब्ड थंब है। छोटा छोटा क्लब्ड, है। छोटा भी है क्लब्ड भी है। सर, हमने पढ़ा ये था क्या ना। होता है सर, क्लब था? ओ तेरे की, मर्डर थंब, पढ़ा नहीं था हमने थंब में। ओह। ये ना बहुत ऐसे पर्सन बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। हमने यही पढ़ा था ना, हर बात में एग्रेसिव होना, जी। गुस्सा। लेकिन इसका क्योंकि थंब थोड़ा छोटा है, दूसरी बात स्किन टेक्सचर अच्छा है, इसकी वजह से इसमें वो क्वालिटीज इतनी नहीं है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। ये लेफ्ट हैंड का है, ये भी प्रोमिनेंट लिखता है थंब, लेकिन राइट हैंड का तो एकदम ही मोटा बॉल जैसा है, एकदम बॉल है ये, बॉल। सर इसकी टिप बहुत अजीब है ना एकदम। मैं दिखाता हूँ, चलो हाथ खोल लिया तो इनकी और फोटो दिखाता हूँ, मेरे पास तो और फोटो भी है। मैंने तो सिलेक्टेड निकाली थी ना, मैं एक मिनट निकालता हूँ। और इसमें भी तीन ही है, फिर कहाँ रख दी पता नहीं फिर। इसमें भी तीन ही है, मैंने तो बहुत सारी फोटो ली थी। ये तो वही है। चलो आज फिर इतना ही रखते हैं, आज कोई नया टॉपिक नहीं किया, हाँ प्रैक्टिस जरूर हो गई हाथ की। ठीक है, तो ऐसे ही हाथ आप लोग लाओ, हाथ ना तो पूरी पूरी डिस्कशन हो जाएगी, और चेकलिस्ट बना लो अगली बार से। सर मेरे वाले फोल्डर में कुछ हैंड्स है ना, उनको ले लो। अब बड़ी जल्दी बोला आपने, हैं? सर मैंने बोला ना, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं बोल रही हूँ बीच बीच में वही बॉस। नहीं नहीं, तो आज आज रहने तो, आज मुझे भी जाना है, इसीलिए तो आज मैंने 6 बजे रखा था कि 6 से 7 क्लास हो अच्छा जाएगी। सर, अच्छे से 7 ही था, मुझे लगा 6 से 8 है, 2 घंटे। नहीं 6 से 8 की, 8 तो नहीं। फिर एक्चुअली क्या है कि लेट भी आए, विनीता मैडम सबसे पहले आ गई, फिर लेट भी आए, फिर आप नहीं आई। तो अब कीर्ति मैडम आ नहीं सकती थर्सडे को, नहीं तो थर्सडे कर लेते हैं। उस उधर तो बहुत अच्छा बैच बना हुआ है, उधर 5 जने हैं कीर्ति और। मैम एडजस्ट कर लो ना अपना, आप सेवा केंद्र फ्राइडे कर लो, शिफ्ट करके देख लो। नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो अगर है मजबूरी कोई बात नहीं वो है ना, ज्यादा जनों में थोड़ा और अच्छे से हो जाता है। नहीं। चलो कोई नहीं, आज आज यही
छोड़ते हैं क्लास को और नेक्स्ट टाइम फिर अब 7 बजे ही रहेगा टाइम, तो 7 का ही है वो, तो आज काम पड़ गया था जरा सा, ठीक है। और ठीक है। नेक्स्ट टाइम से नया टॉपिक भी कर लेंगे। और अब और हाथ ना मुझे चाहिए ऐसे कि आप लोग जानते हो जिसके बारे में, मैं तो लगा दूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे हाथ हैं, फिर सर आपको नेक्स्ट क्लास तक 2-3 लोगों के हाथ भेजूंगी आपको। हाँ नहीं, और हाथ हो के चारों फोटो भेजना, और ठीक है। चेकलिस्ट के बिना देखेंगे, चेकलिस्ट जरूर बना, ठीक है। ठीक है। जी चेकलिस्ट बनाओ, एक एक पॉइंट पकड़ते जाओ, कम से कम 50 पॉइंट होने चाहिए चेकलिस्ट में। कितने? 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स, 50 50, ठीक है। फिर देखने में हाथ में मजा आएगा, प्रैक्टिस होगी तो फायदा है, नहीं तो फिर क्या फायदा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कीर्ति मैडम, आप थर्सडे को नहीं आ सकती? आज सर मेरा बाल केंद्र चलता है, मतलब संस्कृत बाल केंद्र छोटे बच्चों को, और काफी 2 महीने से चला रही हूँ। गणपति में इनका प्रोग्राम करना है, वो मैं फ्री में अच्छा, चला रही हूँ सेवा में। चलो तो ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा पूछ लेते हैं, अगर किसी भी वजह से आ सकती होती ना, उधर बैच बहुत बड़ा हो जाता, फिर ज्यादा हो जाता। 7 to नहीं, गणपति के बाद मतलब आ वो सकते हैं। टाइम भी मेरा बाल केंद्र का 7 to 8 है, टाइम वही है, मतलब अच्छा, चलो ठीक है। 6:30 मुझे केंद्र पे पहुंचना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर इसी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टाइम वही 7 का ही रहेगा, मैं मैसेज भी डाल दूँ। ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके, सी यू थैंक इन यू।